बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे सनस्क्रीन और सन ब्लॉक पर। हमारी स्किन डेली बेसिस पर डायरेक्ट सनलाइट के आगे एक्सपोज हो रही होती है और अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी स्किन में पेनिट्रेट करती हैं। इन अल्ट्रा वायलेट रेज के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए डेली बेसिस पर सनस्क्रीन या सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूरी है और ये बहुत अर्ली एज से स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो जब हमारी स्किन का कोई मेजर इशू हमें नज़र आना स्टार्ट होता है तो फिर हम किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और फिर उनकी रिकमेंडेशन पर हम सनस्क्रीन को अपनी रूटीन में यूज़ करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती तो हम उसको अपनी रूटीन का पार्ट नहीं बनाते। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ कौन सी होती हैं और सनस्क्रीन की कौन सी टाइप्स हैं और किस तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज़ की। अल्ट्रा वायलेट रेज़ की दो टाइप्स हैं, अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी रेज़। सनलाइट से जो अल्ट्रा वायलेट ए रेज़ हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर रही होती हैं, ये प्री मैच्योर एजिंग कॉज करती है। मतलब आपकी यंग एज में स्किन पे रिंकल्स और फाइन लाइंस अगर नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं तो ये अल्ट्रा वायलेट ए रेज़ की वजह से है। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट ए रेज़ अगर बहुत देर तक ज़्यादा आपका एक्सपोजर होता है सनलाइट में तो ये स्किन कैंसर को भी कॉज करते हैं। अल्ट्रा वायलेट बी रेज सनबर्न, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स और कैटरैक्ट्स कॉज करते हैं स्किन। अब बात करते हैं सनस्क्रीन्स की। सनस्क्रीन्स दो तरह के होते हैं, एक मिनरल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन्स। मिनरल सनस्क्रीन को फिजिकल या इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन भी बोलते हैं और केमिकल सनस्क्रीन को ऑर्गेनिक सनस्क्रीन भी बोलते हैं। मिनरल सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स में टाइटेनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड के इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। मिनरल सनस्क्रीन की बात करें तो जब आप मिनरल सनस्क्रीन फेस पर अप्लाई करते हैं तो ये स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि स्किन की सरफेस पर एक आउटर लेयर की तरह लगता है और ये एज अ बैरियर काम करता है सन रेज़ के अगेंस्ट। ये सन रेज़ को स्किन में पेनिट्रेट होने से रोकता है। मिनरल सनस्क्रीन को जब आप फेस पर अप्लाई करते हैं तो आपको स्किन पर एक वाइट कास्ट या एक वाइट सी लेयर नज़र आती है। क्योंकि मिनरल सनस्क्रीन स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता तो वो उसके आउटर लेयर पर आपको एक वाइट सी लेयर फील हो रही होती है। आपने अक्सर जो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, प्लेयर जब ग्राउंड में जाते हैं तो उनकी स्किन पर आपको एक वाइट कलर की बहुत वो थिक सी लेयर उन्होंने लगाई हुई होती है। वो मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करते हैं वो सनबर्न से बचाने के लिए। जैसे आप मिनरल सनस्क्रीन को फेस पर अप्लाई करते हैं तो ये इमीडिएटली आपको सन रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपको स्वेटिंग होती है या आप फेस वॉश करते हैं तो मिनरल सनस्क्रीन वॉश आउट हो जाता है। इसलिए आपको या तो हर 2 घंटे के बाद या जब भी फेस वॉश करते हैं तो उसको रीअप्लाई करें सनस्क्रीन को। क्योंकि मिनरल सन ब्लॉक स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा सेफ होता है। स्पेशली बच्चों को हमेशा मिनरल सन ब्लॉक यूज़ करवाया जाता है जिसमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड यूज़ होता है। मैंने अभी तक बच्चों के जितने भी सन ब्लॉक्स देखे हैं उसमें जिंक ऑक्साइड का कंटेंट होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड भी कम यूज़ किया हुआ होता है। बच्चों की स्किन केयर का देखें तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी के मुताबिक 6 माह के बाद बच्चों की स्किन पर मिनरल सन ब्लॉक का इस्तेमाल स्टार्ट कर देना चाहिए। और स्कूल गोइंग बच्चे, टीन्स जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होते हैं, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। उन्होंने धूप में एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है, स्पोर्ट्स भी करते हैं, तो उनके लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सन रेज डायरेक्टली उनकी स्किन पर एक्सपोज हो रही होती हैं। लेकिन उस एज में क्योंकि इतनी केयर नहीं करते, सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर इन द लॉन्ग रन स्किन प्रॉब्लम्स जैसे फ्रैकल्स, रेडनेस, पिगमेंटेशन और प्री मैच्योर एजिंग के साइंस नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं केमिकल या ऑर्गेनिक सनस्क्रीन की। जब हम इसको फेस पर अप्लाई करते हैं तो ये स्किन की टॉप अपर लेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। सन रेज़ जब इंटरेक्ट करती हैं स्किन के साथ तो ये सन रेज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हीट की सूरत में स्किन में से इसको रिलीज़ कर देते हैं। क्योंकि डीप डाउन ये स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती, अपर लेयर में एब्जॉर्ब होती है, तो वहीं से वो हीट की सूरत में उसको स्किन में से रिलीज़ कर देते हैं सन रेज़ को। केमिकल सनस्क्रीन्स क्योंकि स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो जब इसको फेस पर अप्लाई करते हैं तो ये कोई वाइट कास्ट या वाइट लेयर स्किन पे नहीं छोड़ता। आपने सन ब्लॉक लेते हुए 3 चीज़ों को अपने जहन में रखना है। एक तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, UVA और UVB दोनों रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हो। नंबर 2 वाटर रेजिस्टेंस हो, एटलीस्ट 40 to 80 मिनट्स तक वो आपकी स्किन पर स्टे करे, उसके बाद आपको सन ब्लॉक रीअप्लाई करना पड़ता है। नंबर 3 सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसे हम SPF भी बोलते हैं। सन प्रोटेक्शन फैक्टर या SPF एट मिनिमम 30 होना चाहिए। बिलो 30 आपकी स्किन को सन रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। मैंने कोई पिछले 4 सालों में रूटीन में डिफरेंट सन ब्लॉक्स यूज़ किए हैं और आजकल मैं कोई अच्छा मिनरल सनस्क्रीन जो कि बच्चों की स्किन के लिए सूटेबल हो उसे एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ। मैं किसी और वीडियो में उन तमाम सन ब्लॉक्स का रिव्यू और डिटेल शेयर करूँगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।